इसलिए दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता। असल में दुनिया में सिर्फ होता है, चीजें घटनाएं सिर्फ होते हैं, ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। नमस्कार। जीवन में आपके साथ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है? अगर अच्छा हो रहा है तो उसकी कारण कौन है? क्या आप हैं? अगर बुरा हो रहा है तो उसकी कारण कौन है? क्या आप हैं? क्या बुरा ही हो रहा है? अच्छे से धीरे से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत छोटी छोटी अच्छी कहानियों से। तो पहले शुरू करते हैं। एक बेटा था और उसकी एक माँ थी। पिताजी कब के गुजर गए थे। माँ बचपन से ही बेटे को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, यानी हर एक चीज में बेटे को सपोर्ट करती थी, बहुत प्यार करती थी। बढ़ाया माँ की परवरिश में वो बेटा बड़ा हुआ। वो बेटा माँ को गाली दे, जो भी डांटे, जो भी करे, माँ उसे प्यार ही करती थी। एक चमत्कारी घटना उस बेटे के जीवन में घटता था। वो बेटा ऐसा एक आदमी था, जो भी वो कभी भी प्रार्थना करता था, जो भी मांगता था, जो भी उसके फरीदे थे, इच्छा थे, वो सब उस मांगते ही पूर्ण हो जाते थे। भगवान को प्रार्थना किया कि मेरी ये इच्छा है, तब ही पूर्ण हो जाते थे। हर एक इच्छा, ऐसी एक इच्छा नहीं थी उस बेटे की जो कभी पूर्ण नहीं हुआ था मांगने पर। जो भी वो प्रार्थना करता है वो फलित हो ही जाता है तुरंत। इस तरह से होता गया, बड़ा होता गया। उसने एक लड़की से प्यार किया और इच्छा ये भगवान के सामने किया कि उस लड़की से मेरी शादी हो जाए। उसकी विवाह भी उस लड़की के साथ हो गई। और जब शादी हो गई तब उस लड़की ने कहा कि ये जो तुम्हारी माँ है उसे लेकर तुम वृद्धाश्रम में छोड़कर आओ, अनाथाश्रम में छोड़कर आओ, या फिर मेरे लिए अलग घर ले लो। मैं इस बुढ़िया के साथ यहाँ पर नहीं रह सकता। घर में हर रोज अशांति बढ़ने लगी। इस तरह से चलने लगा घर में उनके। वो जो आदमी था, जो लड़का था, वो पत्नी के बात में आकर अनर्थ कर डाला। उसने लेकर माँ को अनाथ आश्रम में अकेले में फेंक कर चला आया, छोड़कर चला आया। एक दिन देखने के लिए भी नहीं गया। 2 साल हो गए। 2 साल तक भी जब भी वो कुछ भी प्रार्थना करता है उसकी इच्छा पूर्ण होती है। उसकी ईगो बढ़ती गई कि मैं जो भी बुलाता हूँ, जब भी भगवान को बुलाता हूँ, जो भी प्रार्थना करता हूँ वो पूर्ण हो ही जाती है। तो बढ़ता गया उसकी धन संपत्ति, इच्छाएं पूर्ति होती गई जीवन में। अचानक ये हुआ, एक दिन उसने एक प्रार्थना की, वो फलित नहीं हुआ। और एक बार प्रार्थना की, वो भी फलित नहीं हुआ। तो उसे आश्चर्य हुआ। जो भी वो उसके बाद प्रार्थना करता रहा, फलित नहीं हुआ। तो एक जानने वाले आदमी, रियल स्पिरिचुअल आदमी के पास, ये भंड भकारे नहीं, एक रियल स्पिरिचुअल आदमी के पास वो गया। उसे पूछा कि मैं मेरे जीवन में जितने भी, जब भी कुछ भी प्रार्थना करता हूँ तो फलित होता है, आज क्यों नहीं हो रहा है? तो वो आदमी ध्यान से निकले और उसे कहे कि ये भ्रम छोड़ दे, ये भ्रम छोड़ दे कि तेरी प्रार्थनाएं पूरी होती थी। तेरी तुझे से आत्मा की प्रार्थनाएं क्या, प्रार्थनाएं पूरी करके तुझे देना क्या? तेरे पास जो है वो भी छीन लेना तेरे लिए दंड पर्याप्त नहीं होगा। तेरी प्रार्थना पूरी करना तो दूर की बात है। तेरी जो माँ थी वो इतने प्यार तुझे करती थी, इतने स्नेह करती थी, इतने अच्छी पुण्यवंत सरल हृदय की, निष्पाप, इतने अच्छी छोटी बच्ची जैसी सरल आदमी थी, वो औरत थी। उसकी जो प्रार्थना थी उसको भगवान ठुकरा नहीं सकता। वो हर दिन यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे बेटे की जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए, मेरे बेटे की जो इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए। ये उसकी एक ही इच्छा थी। उसकी इच्छा को भगवान कभी काट नहीं पाता था, इसलिए तेरे हर एक इच्छा पूर्ण होते थे। अब जब तूने उसे अनाथाश्रम में छोड़ दिया 2 साल पहले, तब भी वो वही प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरी जो बेटा है उसकी जो भी इच्छा पूर्ण होता रहे। भगवान उसे काट नहीं पाता था, इसलिए तेरी इच्छा पूर्ण होती रही। अब कल ही उसकी देहांत हो गई। अब तेरी औकात तुझे पता चल रहा है। तेरी प्रार्थना में भगवान कभी सुनने वाला नहीं। अब तेरे जो तूने पाया है उसके पुण्य के बल में सब धीरे धीरे लौटेगा भी। कहने के पीछे का कारण ये है कि आपके साथ जो अच्छा हो रहा है ये मेरे लिए ही हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। इसको सोचकर ईगो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस सड़क पर चल रहे हैं उसको आपने नहीं बनाया। आप जिस गाड़ी पर जा रहे हैं आपने उसे नहीं बनाया। आप जिस पेड़ से ऑक्सीजन, अम्लजान श्वास लेते हैं, आप उस पेड़ को नहीं बनाया आपने। तो ईगो किस बात की? हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम ये पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों? दुनिया भर में और कोई नहीं था, मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ ही क्यों? पर जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ क्यों, किस कारण। हम कहते हैं कि मेरे लिए ही अच्छा हुआ, मैंने ही किया। ये भ्रम है। और एक कहानी मैंने सुना है कि एक राजा एक बार अपने घर में कुछ अभ्यास कर रहा था, युद्ध के अपने राजमहल में, क्योंकि राजाओं के यहाँ अभ्यास होते रहते हैं। उस अभ्यास में उसकी एक अंगूठी कट गई।
उस दिन उसने रूखी सूखी खाना बनाया महल में, उस चारों ओर कहता रहा कि मेरे लिए सबसे बुरा दिन है, बुरा दिन है, बुरा दिन है। और कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद वो राजा गया था जंगल में सैन्यों के सहित। सैन्य अलग हो गए, राजा अलग हो गया। राजा को डाकुओं को एक पंछा ने, डाकुओं को एक गोष्ठी ने ले लिया उनकी कुल देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए। तब वो जो पुरोहित था उसने बताया कि नहीं, इस राजा को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि इसके शरीर में क्षत है, निक्षत लोग ही, अक्षत लोग ही बलि चढ़ाए जा सकते हैं। तब उसे लौटा दिया गया। वो आकर महल में एक कहता रहा कि वो दिन मेरे लिए बुरा नहीं था, वो दिन ही मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था। उसी दिन के बुरे घटना के कारण ही आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मैं जिंदा हूँ। कहने के पीछे का कारण, आपके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो बुरा ही है, ये समझने की कोशिश ना करें। वो जो बुराई की अंधार दिखाई दे रहा है, उससे ही नवजौवन के, उससे ही सुख के फूल खिल सकते हैं, उससे ही खिलेंगे, उससे ही आएंगे। थोड़ी धैर्य की जरूरत है। और आपने देखे होंगे, महाभारत के उदाहरण लीजिए, जब भी कृष्ण सूर्य को ढकने लगे जयद्रथ को मारने के लिए, तब अर्जुन ने समझा कि मेरे लिए बुरा हुआ, रात हो गई। क्या वो उसके लिए बुरा था? नहीं, उसी बुराई में उसके लिए अच्छा छुपा था। उसके बाद सूरज उगा और फिर से वो मारने लगा। इसलिए हमें पता चलता है, इसलिए दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता। असल में दुनिया में सिर्फ होता है, चीजें, घटनाएं सिर्फ होते हैं, ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। देखिए, एक सड़क गई या जो भी गई, आपने उससे फायदा पाया, आपकी जगह पर वो सड़क गई इसलिए आपको पैसा मिला। एक आदमी की घर चली गई, वो जो सड़क गया वो ना अच्छा है वो ना बुरा है, आपके लिए अच्छा है उसके लिए बुरा है, वो सिर्फ हुआ है। जिस किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए कुछ बुरा हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। दुनिया में इटसेल्फ जो घटना घटती है वो अच्छा या बुरा नहीं होती है। इसलिए दुनिया में ये सब घटते रहेंगे तो आपको कैसे क्या करके अच्छे से जीना है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, वैसे ही पीसफुली मस्त मौज में रहना है। सोसाइटी, दुनिया, प्रकृति आपके ऊपर जो भी चीज़ें बुरा हो अच्छा हो फेंके, उसे सिर्फ अच्छे से, कितने अच्छे से आप उसे हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वही करना है। तो आपकी मस्तानी नहीं टूटेगी। जिस तरह से दृष्टि उसी तरह से सृष्टि। नमस्कार।